Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today, thought is success come from experience and experience come from bad experiences. इसका मतलब क्या होता है? सफलता मिलती है अनुभवों से और अनुभव मिलते हैं खराब अनुभवों से। मतलब सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन कैसे? अनुभवों से। जब आप उसमें क्या करोगे? प्रयास करोगे, एक्सपीरियंस लोगे। और आपको एक्सपीरियंस किससे मिलेगा? बैड एक्सपीरियंस से। जब आपको कोई कुछ आप कर रहे हो, उससे आपको क्या मिले? निराशा मिले कि आप ये चीज़, इसमें ये गलती हुई थी, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि अब नेक्स्ट वाले में हमको ये गलती नहीं करनी है। तो आप बैड एक्सपीरियंस से क्या सीखोगे? आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हार्डवर्क करोगे, जब आप अभी स्टडी करोगे, तभी आपको जो आपका एम है वो आप क्या पूरा कर पाओगे। ठीक है? सो टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, द ग्रीन प्लांट। और ये जो आपको मैंने थॉट बताया है ना, इसको आप लोग को अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे नोट डाउन करना है। जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैं इसको चेक करूँगी। ठीक? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट मतलब क्या होता है? हरे पौधे। अब इसके अंदर आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? लीफ, हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? लीफ। लीफ आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। हाउ डू प्लांट देयर मेक देयर फूड, इसका भी कुछ तो आपको पता होगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लीफ। लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। आप लोगों ने लीफ देखा होगा ना? हर प्लांट के लीफ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कोई स्मॉल होते हैं, कोई बिग होते हैं, मतलब लॉन्ग होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं, कुछ निडल लाइक होते हैं, कुछ का शेप डिफरेंट टाइप का होता है, कुछ का कलर, कुछ की साइज़। जैसे कि थ्री टाइप के आप लोग अपने बुक में भी देख रहे होगे, पेज नंबर 7 में। तो अब चलते हैं लीफ के बारे में कुछ और जानते हैं इस चैप्टर में, और उसके फंक्शन को भी जानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका होता है लीफ। लीफ क्या होता है? अ लीफ इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट। लीफ क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से ग्रो होता है? कहाँ से ग्रो होता है? बोलिए। स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट। प्लांट के क्या? स्टेम से, तने से, और उनके ब्रांचेस से। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीफ। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीफ। मोस्ट प्लांट क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। और वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंस होता है? पिगमेंट। वो पिगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसकी वजह से हमारा लीफ क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है।
और इससे इसका और भी फ़ायदा होता है, ये ईज़िली क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ ब्लेड। तो जो आपको ये फ्लैट पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। और इसका क्या होता है नाम, लैमिना। क्या होता है, लैमिना। द पार्ट दैट अटैच द लीफ टू द स्टेम और ब्रांच और सपोर्ट द लीफ इज कॉल्ड द पेट्यूल। और जो कौन सा पार्ट जो अटैच होता है किससे, आपके स्टेम और ब्रांच से, और जो लीफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्यूल। क्या कहते हैं, पेट्यूल। लीफ हैज़ अ मेन वीन कॉल्ड मिडरिप। और जो इसकी मेन क्या होती है, वीन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप। एंड मैनी स्मॉल वीन ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम इट। These small veins transport water, mineral and nutrients to and from the leaf of a plant. और इससे क्या होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल वीन अटैच होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीन। क्या बोलते हैं, वीन। और ये वीन क्या करती है, सपोर्ट करती हैं क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर और मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट। द अंडर साइड ऑफ एवरी लीफ हैज टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। तो जैसा कि ये लीफ है, ठीक, लीफ के ये जो क्या है, ये पार्ट, इस पार्ट के अंडर साइड के पार्ट में क्या होता है, टीनी ओपनिंग। क्या होती है, टीनी ओपनिंग्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा, ओके। ये क्या होता है, स्टोमेटा आर लाइक द नॉस्ट्रिल। स्टोमेटा क्या होता है, लाइक अ नॉस्ट्रिल ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। स्टोमेटा क्या होता है, नॉस्ट्रिल ऑफ अ प्लांट, जैसे जो ब्रीथ करने में इनको हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होती है, नोज़ होती है, ह्यूमन बीइंग के पास क्या होती है, नोज़ होती है ब्रीथ करने के लिए, तो वो नोज़ से ब्रीथ करते हैं। तो स्टोमेटा भी एज अ नोज़ ऑफ अ प्लांट काम करता है, ठीक, कि वो ईजिली ब्रीथ कर पाए। टू बीम शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल। ये जो टू बीम शेप्ड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इनको, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। सराउंडेड टू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के सराउंडेड है ना, सिंगुलर होगा तो स्टोमा होगा और प्लूरल होगा तो स्टोमेटा। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं प्लांट और ऑक्सीजन गिव करते हैं, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, गार्ड सेल कंट्रोल करने में कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब क्लोज होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो। और आप एक रियल लीफ लो लेना और उसमें क्या करना, उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना और उसके जो मैंने पार्ट्स के नेम बताए हैं लीफ के, उसको नोट डाउन कर लेना। इससे आपको याद रहेगा, जब भी आप अपनी नोटबुक खोलोगे तो उससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। रियल लीफ का तो मैं दिखा दे रही हूँ। So next topic is how do plant make their food. Green plant make their own food by the process called
फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या? कुछ बनाना। तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद ही बनाते हैं। और जो वो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और वो जैसे कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटो मतलब लाइट, लाइट्स की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं? फूड, कुछ बनाना। तो वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीफ, दैट इज वाई लीफ आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट। आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि लीफ क्या होता है? किचन ऑफ अ प्लांट। लीफ को किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट अपना फूड कहाँ बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? लीव्स में। तो लीव्स को फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है और किचन ऑफ अ प्लांट। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ मटेरियल रिक्वायर होते होंगे ना, जैसे मम्मा खाना बनाती हैं घर में तो उनको क्या ऐसे गई खाना बन थोड़ी ना जाता है, उसमें कुछ मटेरियल रिक्वायर होते हैं ना कि ये चाहिए, मतलब कुछ भी वाटर चाहिए, मसाले चाहिए, सीरियल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, जो भी चीज़ उनको बनाना है तो उसके हिसाब से उनको मटेरियल रिक्वायर होता है कि ये फूड बनेगा तो इसमें ये डलेगा। तो सेम ऐसा ही इनके साथ भी होता है, इनको भी तो कोई चीज़ रिक्वायर होगा तभी तो ये फूड अपना मेक करेंगे। तो उसमें कौन कौन से फूड रिक्वायर होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नेक्स्ट इज लाइट, एंड थर्ड इज वाटर, एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल, जो कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मैंने बताया, और जिसकी वजह से आपकी लीफ क्या होती है? ग्रीन होती है, और ये ईजिली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट क्या होता है? लाइट मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द सन, मोस्टली लाइट इन प्लांट लीफ को कहाँ से मिल जाती है? प्लांट को सन से, ठीक। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, वो इजीली लाइट को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, वाटर क्या रेन के थ्रू मिल गया या फिर हम लोग ने जो वाटर डाला वो मिल गया? वो इजीली रूट के थ्रू कहाँ गया? स्टेम में, स्टेम से ऑल लीफ में वो पहुँच गया। अच्छा, तो और ये क्या लेती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीफ थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? इनके अंदर चला गया, किसके थ्रू? स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने आपको पहले बताया है। स्टोमेटा के थ्रू क्या हुआ? ये एंटर हो गया। क्या एंटर हुआ? CO2। CO2 कहाँ एंटर हुआ? लीफ में। ये लीफ का पार्ट हुआ, लीफ में ये पोर खुले और इसके थ्रू इनका क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, ठीक। और फिर उसके बाद वाटर इज टेकन इन बाय द रूट एंड कैरीड टू द लीफ बाय द स्टेम। और ये क्या हुआ? इनका वाटर कहाँ से मिला? रूट से। रूट से कहाँ गया? पूरे पार्ट तक गया। और जब ये प्रोसेस हो गया तो इनको मिला क्या? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हो गया सारा चीज़ इनको मिल गया तो उससे आपको मिला क्या? शुगर और ऑक्सीजन। शुगर और ऑक्सीजन इनको मिला, जैसे कि आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 9 में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनको क्या मिला? शुगर और ऑक्सीजन। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड देन गिव आउट शुगर एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं तो वो ये प्लांट ले लेते हैं, और वो गिव आउट क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और वाटर, क्लोरोफिल, लाइट, इन सब की प्रेजेंस से क्या मिला? इनका फूड बना। अच्छा, ये पूरा फूड तो ले नहीं लेते होंगे प्लांट जो बनाते होंगे। प्लांट यूज द प्रिपेयर्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शन। ये कुछ फूड क्या करते हैं?
अपनी ग्रोथ में और अदर फंक्शन में लगा देते हैं। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? ये स्टार्च। किसके फॉर्म में? स्टार्च। ठीक। और ये जो शुगर होता है इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक। तो ये स्टार्च के फॉर्म में उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, जैसे कि हम लोग डिफरेंट पार्ट को खाते भी हैं। जैसे क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं ना, स्पाइनच खाते हैं। और कैरेट, रेडिश, ये सब क्या हैं? क्या है पता है ना? रूट। तो ये सब उनके फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उससे हम लोग को फूड मिल जाता है। आइए एक्टिविटी में देखते हैं कि कैसे ये स्टार्च स्टोर करते हैं। अभी आपको एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा और इस एक्टिविटी को आप लोग घर में भी करिएगा। ये एक्टिविटी एम टू शो दैट लीफ प्रिपेयर फूड विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आपको क्या करना है? आपका एम क्या है? टू शो दैट लीफ प्रिपेयर फूड विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आपको क्या करना है? देखना है, दिखाना है कि लीफ क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं और वो क्या करती हैं? स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड उनके पास बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में उनको स्टोर करती हैं। मटेरियल, अब देखते हैं इसमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। अ पॉटेड प्लांट, ब्लैक पेपर, बीकर, बर्नर, वाटर, फोर्सेप, बैटरी, प्लेट, ड्रॉपर, अल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन। इतना सब कुछ इनको रिक्वायर होगा। तो पॉटेड प्लांट ये हो गया। ठीक। ब्लैक पेपर इजीली अवेलेबल होगा। बीकर, ठीक। बर्नर, ठीक। वाटर भी है। फोर्सेप मतलब वो जो चिमटे टाइप का हो जिससे इजीली आप लीफ को क्या कर सको? पकड़ सको। बैटरी प्लेट, ठीक। ड्रॉपर देखा होगा, ये ड्रॉपर जैसे दवा ववा में होता है ना छोटे बेबी के, वो ड्रॉपर होने चाहिए। अल्कोहल भी जानते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन। इतना सब चीज़ आपको रिक्वायर होगा। उसके बाद इस एक्टिविटी को आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। और ऐसे परफॉर्म करिए एज अ टीचर, कि जैसे आप खुद ही टीचर हो और खुद ही इस एक्टिविटी को करके आप खुद दूसरों को समझा रहे हो। ठीक। तो इस एक्टिविटी को आप लोग करिएगा भी घर पे। तो प्रोसीजर क्या होगा? आपको करना कैसे है? कीप द पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 2 और 3 डेज। आपको क्या करना है? पॉटेड जो आपका पॉटेड प्लांट होगा उसको 2 से 3 दिन आपको क्या करना है? डार्क रूम में रख देना है, जहाँ पे एक लाइट का कोई सोर्स ना हो। ठीक। उसके बाद क्या करना है? क्लिप सम ब्लैक पेपर टू अ ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट। और उसमें क्या करना है? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लिप कर देना है। क्या क्लिप कर देना है? ब्लैक पेपर ग्रीन लीफ ऑफ अ प्लांट, एक लीफ में। कीप द प्लांट एक्सपोज टू अ सनलाइट फॉर 1 डे। और 1 डे के लिए आपको फिर उस 2-3 दिन उनको रखा। उसके बाद ब्लैक पेपर लगा के उसको क्या कर दिया? सन में रख दिया। ठीक। रिमूव द ब्लैक पेपर फ्रॉम द लीफ। फिर 1 डे के बाद आपने वो लीफ का पेपर, ब्लैक पेपर क्या किया? रिमूव कर दिया। टेक सम वाटर इन अ स्मॉल बेकर एंड हीट इट ऑन अ बर्नर। तो आपको स्मॉल कर लेना है और उसको क्या करना है? हीट करना है। वाटर उसमें डाल के क्या करना है? बर्नर पर हीट करना है। और फिर उसको क्या करना है? डिप द 5th स्टेप आपका होगा डिप द लीफ इनटू द बॉइलिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। कीप इट फॉर अबाउट 2 मिनट। फिर वो जो लीफ रहेगी उस लीफ से क्या ब्लैक पेपर रिमूव कर दिया। उसके बाद वो पानी बॉईल हो रहा है उसमें फिर ये फोर्सेप की हेल्प से आपको उस लीफ को क्या करना है? डिप करना है 2 मिनट के लिए। ठीक। 6th स्टेप क्या होगा आपका? रिमूव द लीफ फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर एंड डिप इट कम्प्लीटली इन अल्कोहल। 2 मिनट हो गया। उसके बाद उसको फोर्सेप की हेल्प से निकालना है और उसको फिर क्या करना है? किसमें अल्कोहल वाले उसमें डिप कर देना, फुल्ली डिप करिएगा। ठीक। हीट द सेटअप यूजिंग अ बर्नर टिल द लीफ टर्न वाइट। फिर इसको हीट करना है जब तक लीफ क्या हो जाए? वाइट में टर्न ना हो जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली यूजिंग फोर्सेप एंड वॉश इट विथ कोल्ड वाटर। फिर क्या करना है आपको?
उस लीफ को क्या करना है, फोर्सेप की हेल्प से निकालना है और उसको क्या करना है, कोल्ड वाटर से वॉश कर देना है। फिर 9 स्टेप में क्या करना है, प्लेस इट ऑन द पेट्री प्लेट एंड पोर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। फिर उसको पेट्री प्लेट में निकालिए, उसमें क्या करिए, ड्रॉपर की हेल्प से फ्यू ड्रॉप क्या करिए, आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। तब देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या दिखेगा आपको कि द पोर्शन ऑफ द लीफ दैट वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट शोज द ब्लू ब्लैक कलर। तो इससे आपको क्या दिखता है कि जो पोर्शन आपने रखा था, सनलाइट की प्रेजेंस में था, उसने क्या किया, ब्लू ब्लैक कलर दिखा दिया। वाइल द पोर्शन कवर्ड विद द ब्लैक पेपर डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। और इसके बाद जो पोर्शन कवर था आपका ब्लैक पेपर से, उसने क्या किया, उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया। कंक्लूज़न, तो देखिए कंक्लूज़न में क्या बता रहा है, द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो ब्लू ब्लैक कलर हुआ उससे क्या पता चलता है आपको कि उसमें क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक, कलर के फॉर्म में। एंड इज़ अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर स्टार्च टेस्ट। तो इससे आपको स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्योंकि आपको शो हो रहा है कि जहाँ सनलाइट उसे मिली तो उसने क्या किया, फूड मेक किया। वो किसके फॉर्म में रहा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहा। द पोर्शन ऑफ द लीफ वॉज एक्सपोज्ड टू सनलाइट वॉज एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड एंड स्टोर स्टार्च। तो जो पोर्शन ऑफ अ लीफ वॉज एबल टू प्रिपेयर फूड, जो पोर्शन था किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में, वो एबल था, स्टोर कर लिया स्टार्च। द पोर्शन कवर्ड विद द ब्लैक पेपर कुड नॉट प्रिपेयर इट्स फूड बिकॉज इट डिड नॉट रिसीव एनी सनलाइट। और जो पोर्शन ब्लैक पेपर से ढका हुआ था, जिसको आपने क्लिप किया था, उसको सनलाइट रिसीव नहीं हुई, तो उसने क्या, स्टार्च फॉर्म नहीं किया। द प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ अ लीफ, तो नो स्टार्च, उसमें कोई भी स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, फूड मेक करते हैं और वो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। और अगर बाय चांस उनको सनलाइट नहीं मिलती है तो वो नहीं स्टार्च स्टोर करते हैं। सो नेक्स्ट आपको फिल करना है अपना रिवाइज और रिकॉल। इसको फिल करा देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ तो अब आपको इसको फिल करना है, रिवाइज एंड रिकॉल को। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लीफ शोन बिलो एंड फिल इन द नेम्स ऑफ इट्स पार्ट। तो मैंने इसको बताया ना अभी फर्स्ट टॉपिक में कि किसको क्या बोलते हैं, लीफ के हर पार्ट के बारे में। ये आपका मेन जो मिड पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। एंड ये क्या है इसका, मेन ये जो दिख रहा है मेन विंस से अटैच, ये क्या होगा, वीन्स होगा। क्या होगा, वीन्स मतलब नसें। एंड ये जो इसका फ्लैट एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं या फिर लीफ ब्लेड। एंड ये जो होल्डिंग पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेट्यूल। क्या बोलते हैं, पेट्यूल। सेकंड क्या है, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, सबसे पहले उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और उसको क्या चाहिए, जल्दी बताइए, वाटर। क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर होते हैं, वाटर एंड लाइट कौन देगा, सन देगा। एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? लीफ में। ये क्या होता है? पिगमेंट होता है। और ये जब सब मिल जाएंगे तो ये क्या देंगे? शुगर। क्या देंगे? शुगर। और क्या देंगे? ऑक्सीजन। क्या देंगे? ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ प्लांट से आपको समझ में आता है कि क्या है? प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। एक दूसरे पे ईच अदर क्या है? डिपेंड है। जैसे प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। उनको जीवित रहने के लिए वो क्या क्या है? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा आगे कि प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ओन, प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और जो उनका जब वो प्रोड्यूस करते हैं उस फूड को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। और वो उसी प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन क्या करते हैं? गिव आउट, देते हैं। ऑक्सीजन गिवन आउट बाय प्लांट इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। तो जो भी वो ऑक्सीजन देते हैं वो क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी है। एंड एनिमल टू सर्वाइव। और एनिमल के लिए भी, क्योंकि उससे वो जीवित रह सके। एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट एंड फूड। और एनिमल क्या है? ऑल्सो डिपेंड है ऑन प्लांट फॉर फूड। प्लांट पे किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। हार्बीवोरस एनिमल ईट प्लांट एज देयर फूड। हार्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? प्लांट ईट करते हैं। वही प्लांट उनका क्या होता है? फूड होता है। कार्निवोरस डिपेंड ऑन द हार्बीवोरस फॉर देयर फूड। और जो कार्निवोरस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? हार्बीवोरस। क्योंकि हार्बीवोरस उनका क्या होता है? फूड होता है। ठीक। प्लांट आर ईटन बाय हार्बीवोरस विच इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोरस। तो जो प्लांट हार्बीवोरस एनिमल जो प्लांट ईट करते हैं वो किस में टर्न हो जाता है? विच टर्न आर ईटन बाय कार्निवोरस। क्योंकि हार्बीवोरस एनिमल ने प्लांट को खाया, ठीक, और कार्निवोरस ने किसको खाया? हार्बीवोरस को। और हार्बीवोरस ने ऑलरेडी किसको खाया है? प्लांट को। तो किस में टर्न हो गया? ठीक। दस फॉर्मिंग अ चेन। तो इससे क्या आपको ये चेन मिल रही है, इससे आपको पता चल रहा है। अ चेन दैट शो हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। तो इससे आपको पता चला कि हर एक वो कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। तो इससे हमारी क्या बनी? एक फूड चेन। क्या बनी? फूड चेन। जैसे ग्रास ईटन बाय ग्रास हॉपर। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने, ठीक। फिर ग्रास हॉपर ने किसको खाया? अरे, ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने, ठीक। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। हॉक मतलब बाज। तो ग्रास क्या है? अरे मतलब ग्रास हॉपर क्या है? हार्बीवोरस, क्योंकि उसने क्या खाया? प्लांट। लेकिन फ्रॉग क्या हुआ? कार्निवोरस, क्योंकि इसने किसको खाया? ग्रास हॉपर को, ठीक। तो इससे आपकी क्या हुई? फूड चेन फॉर्म हो रही है कि कैसे ही सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं।
एनिमल हेल्प्स plants by carrying their seed to far off places for germination. Animals help करते हैं क्या? Plants by carrying their seed to far off place for germination. Animal breathe out carbon dioxide which is used by plant for photosynthesis. तो एनिमल क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्लांट की बाय कैरिंग देयर सीड टू फार ऑफ प्लेस फॉर जर्मिनेशन. वो एक दूसरे जगह से, मतलब यहाँ से वो लिए, इन्होंने क्या किया, कहीं भी इस सीड को कर दिया तो उससे क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा ना न्यू प्लांट. और एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाई प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. और एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड किसको देते हैं? प्लांट को, क्योंकि जिससे कि उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाए. प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट बाय एनिमल एंड ह्यूमन. ईजली उनको वो हो जाता है. उसके बाद ये सनलाइट. प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड. सनलाइट क्या करता है? हेल्प करता है मेक करने में फूड प्लांट को. उसके बाद ये फूड कौन खा रहा है? तो देखो कैसे साइकिल चल रही. सन प्लांट को दिया क्या? लाइट, जिससे कि उनका फूड बन सके. और ये जो एनिमल है ये क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. प्लांट क्या दे रहे हैं? हम लोग को फूड दे रहा है. तो इससे मतलब सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. ह्यूमन बींग एंड एनिमल ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट. तो हम लोग को क्या मिल रहा है? इनसे क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है. हम लोग क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्रिएट अ बैलेंस इन नेचर. जो तो इससे इंटरडिपेंडेंस से क्या है? हमारा नेचर क्या है? बैलेंस है. ठीक. इफ़ द नंबर ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल इंक्रीज और डिक्रीज सडनली दिस बैलेंस विल बी डिस्टर्ब. तो अगर बाई चांस ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो गया एनिमल और प्लांट में, तो इससे हमारा बैलेंस क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. इफ़ देयर इज़ अ सडन डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ प्लांट इन नेचर द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर विल डिक्रीज़. अभी ज़्यादा प्लांट डिक्रीज़ हो जाए नेचर में तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, लीडिंग टू एन इंक्रीज द लेवल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब ऑक्सीजन, जैसे प्लांट कम हुए, ठीक, तो उससे क्या हुआ? ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ. ठीक, ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगी नहीं. और एक तरफ ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ठीक, ऑक्सीजन का, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है. तो इससे हमारे नेचर में क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगी. Similarly, if there is a sudden increase in the number of animal in nature, it will lead to an outbreak of diseases and insufficient food to meet the need of the growing population. अभी सडनली अगर क्या हो, एनिमल इंक्रीज करने लगे तो उससे क्या हो जाएगा? नेचर में क्या हो जाएगा? डिजीजेस फैलने की वो रहेगी और इनसफिशिएंट फूड बचेगा. फूड नहीं रहेगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल हो जाएंगे तो, या भाई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा ना. तो इसी तरह आपका चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है. और इसके अंदर कुछ कीवर्ड है, आइए कीवर्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं. क्लोरोफिल, द पिगमेंट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ. मैंने बताया था जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर लीफ में पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. स्टोमेटा क्या होता है? द टिनी ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ दैट हेल्प प्लांट टू ब्रीथ. स्टोमेटा क्या होता है? टिनी ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ. टिनी ओपनिंग जो एरिया होता है, जैसे मैंने दिखाया था, उसी को क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जो कि ब्रीथ करने में उनको हेल्प करता है. पेट्यूल, पेट्यूल क्या होता है? वो पार्ट जो होल्ड करने में लीफ को हेल्प करता है और जो क्या करता है? होल्ड इट टू द स्टेम और अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट, क्योंकि वो अटैच होता है पेट्यूल.
ऐसे लीफ रहती है, तो ये किससे अटैच रहेगा? आपके स्टेम से, तो ईजिली वो हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल। और वो गिव आउट क्या करेंगे? शुगर प्लस ऑक्सीजन। फूड चेन क्या होती है? द चेन दैट शो हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। फूड चेन क्या होता है? ये शो करता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। ठीक, तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अभी मैं एक्सरसाइज बता दे रही हूँ आपको। एक्सरसाइज कैसे करना है अपनी कॉपी में? इंडेक्स आपको फिल करना है, फर्स्ट चैप्टर डालना है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? ग्रोइंग प्लांट। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना वर्क करिएगा आप लोग। और आपको पता भी है कि आपका होमवर्क कल चेक होगा संडे को। जिसका भी होमवर्क कंप्लीट होगा उसकी अटेंडेंस लगेगी, और जो भी कमेंट बोला जाएगा उस कमेंट को आप लोग को क्या करना कोड बोला जाएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और प्लीज़ आप लोग स्टडी पे अपने फोकस करिए, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे डेली आपको एक वीडियो मिल रही है, डेली आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है। आप लोग अपनी स्टडी पे, और मेन चीज़ थॉट आप लोग डेली जो भी थॉट बताया जा रहा है उसको आप लोग को नोट करना है। अब चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। एक्सरसाइज फिल कर लीजिए और उसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। लीफ आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? स्टोमेटा, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। द पार्ट ऑफ अ लीफ दैट अटैच इट टू द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मिडरिप, ब्लेड या पेट्यूल? पेट्यूल। प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग, बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तीनों की रिक्वायरमेंट होती है ना, ऑल ऑफ दीज। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस के उससे वो क्या प्रोड्यूस करती है? सनलाइट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर। ठीक, विच ऑफ दीज सब्सटेंस डू वीन ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम लीफ? विच ऑफ दीज सब्सटेंस? वो वाटर भी लेके जाती है, मिनरल भी और न्यूट्रिएंट्स भी, तो ऑल ऑफ दीज। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड, फ्लैट पार्ट को क्या बोलते हैं? लैमिना और लीफ ब्लेड। टीनी ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वीन या स्टोमेटा? स्टोमेटा। क्लोरोफिल गिव्स कलर टू द प्लांट, वाइट या ग्रीन, कौन सा कलर देती है? ग्रीन। प्लांट गिवर्स डैश टू ब्रीथ, क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। एनिमल ब्रीथ आउट डैश, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैच द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस, अटैच द लीफ टू द स्टेम और ब्रांच। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, मेन वीन ऑफ अ लीफ, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट। ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, मेन वीन, ग्रीन पिगमेंट। वीन क्या होता है? अटैच द लीफ टू द स्टेम, नो। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, yes. Midrib, main vein.
Petiole attach the leaf to the stem or branch. Next is true false. The midrib branches into smaller structure called vein. True. Leaf need light to make food. True. Leaf give out oxygen through the vein. Vein या स्टोमेटा? ये फॉल्स होगा, स्टोमेटा के थ्रू होता है. आयोडीन चेंज द कलर ऑफ लीफ containing starch to red. Red या black and white? False. Animal do not depend on plant for food. False. In a food chain, one organism in the food for another. True. इसी को food chain बोलते हैं. Next is name the following beam shaped structure that surrounded the stomata. Guard cell. The pigment that help plant in absorbing sunlight. Chloro. The form in which extra food is stored in plant part. कौन सा फॉर्म होता है? स्टार्च. The gas which is the product of photosynthesis. ऑक्सीजन. बाकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी मैं PDF बना के दे दूंगी इन सब का, इसको आप लोग कर लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन ही व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वीन इन अ लीफ. पता है ना क्या फंक्शन होता है वीन का लीफ में? हाउ डू स्टोमेटा हेल्प इन लीफ. स्टोमेटा क्या हेल्प करता है? व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है ये भी पता है. हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल कैसे हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. व्हाट इज़ द फूड चेन. गिव योर वन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन. इसी के इस पर आपका चैप्टर फिनिश होता है. इसकी अभी मैं वीडियो बना के और इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा. कंप्लीट द फोटोसिंथेसिस चार्ट खुद से. ओके, थैंक यू.